और मैं कहता हूँ हजारों हजार लोग इस तहसील के आम आदमी चाहते हैं कि उप जिला अस्पताल यही बने, उप जिला अस्पताल यही बने, उप जिला अस्पताल यही बने। ये लगन, ये कोशिश भादरा के लोगों की होनी चाहिए। अगर उप जिला अस्पताल बाहर चला गया तो कुछ भूमाफियों को फायदा हो सकता है। भादरों की सोच गलत है। कुछ लोगों को व्यक्तिगत फायदा हो सकता है, लेकिन उप जिला अस्पताल बाहर जाने से आम जनता को नुकसान होगा। यही कहना चाहते हैं भाई साहब, यही कहना चाहते हैं। ये उप जिला अस्पताल यही रहना चाहिए। ये जाओ जल्दी जल्दी दस्तखत करो। अचानक इसलिए शुरू कराया कि मुझे बार बार लोग ये कह रहे हैं, हालांकि हमने पहले बात करके कहा, हमने जिला कलेक्टर को चिट्ठी लिखी, हमने 31 तारीख के हजारों हजार लोगों ने प्रोग्राम करके बात की जिला अस्पताल को यही रखा जाए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आवाज उठाई, लेकिन चीफ सेक्रेटरी से भी मेरी बात हुई। बहुत तेजी से चल रही है। इसलिए आज हमने भादरा तहसील की जनता से जानने के लिए रोजाना 2 घंटे हस्ताक्षर अभियान का संकल्प लिया है। आज हजारों हजार लोगों से हम ये बात पूछेंगे कि बताओ जिला अस्पताल यही रहना चाहिए, यहाँ से 2, 3, 4 किलोमीटर दूर जाना चाहिए। मैं समझता हूँ उप जिला अस्पताल अगर बाहर निकल गया तो लोगों को नुकसान होगा, खासकर गरीब आदमी को नुकसान होगा। वो पैदल इलाज कराने के लिए आता है, उस आदमी को नुकसान होगा। तो भाई बस गाँव से आता है, फिर पैदल या हॉस्पिटल में आ जाता है। अगर उप जिला अस्पताल बाहर चला गया तो लोगों के ऊपर 1000, 2000 रुपए का परिवहन का बोझा आ पड़ेगा। अगर 4 बजे कोई आदमी बीमार हुआ, उसने उप जिला अस्पताल की लैब अगर बंद हो गई तो लैबों में जांच कराने के लिए फिर उसको दूर दूर रखना पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं उप जिला अस्पताल, इसलिए आज ये हस्ताक्षर अभियान शुरू करा गया है। मैं समझता हूँ आप चाहे हमने करा हस्ताक्षर अभियान और लोग भी आए लेकर के हस्ताक्षर अभियान करें, राजस्थान सरकार को भिजवाएं, हैशटैग चलाएं, सोशल मीडिया पर चलाएं और कतई भूमाफियों को फायदा करने की बजाय आम जनता को नुकसान करने की साजिश है। उसका न सिर्फ पर्दाफाश करें, मजबूर कर दें प्रशासन को। जिला अस्पताल अगर बनेगा तो वही बनेगा। हाँ, ये साजिश नहीं करने देंगे। जिला अस्पताल को नहीं बनाना है। या टेंडर हो गया था, उसी टेंडर पर बाहर भी जा रही देने के लिए तहसील के 4 लाख लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ अकेले उप जिला अस्पताल की बात नहीं है। शहर के बीच से ये आई बार अगर लोगों को यूँ फायदा दे करके संस्थाओं को बर्बाद करेंगे तो सरकारी संस्था एक एक करके बर्बाद हो जाएगी। आप अच्छा बात करोगे। लोग 6 किला जमीन उन्होंने दान की है, उसके चारों तरफ उनकी खातेदारी है। उस जमीन को फायदा पहुंचाने के लिए, ये मैं नहीं कह रहा, तहसील का आम आदमी कह रहा है कि उनको फायदा पहुंचाने के लिए कदम उठाया। मैं समझता हूँ अगर कल को पॉपुलेशन बढ़ेगी 20 साल के बाद और यहाँ उप जिला अस्पताल की बजाय इस भादरा के अस्पताल को जिला अस्पताल घोषित करना पड़ जाए या बड़ा रिसर्च सेंटर घोषित करना पड़ जाए तो दोबारा उतना ही बजट फिर खर्च करना पड़ेगा, दूसरी जगह फिर उठ करके जाएगा। क्योंकि 6 से 7 बीघा जमीन वहाँ कोई सरकारी जमीन नहीं है, प्राइवेट जमीन में लेके जा रहे हैं, व्यक्तिगत फायदा पहुँचाने के लिए लेके जा रहे हैं। इसका विरोध कर रहे हैं। मैं पिछले 3-4 महीने से लगातार सारे साथियों को बता रहा हूँ कि हरकत कर रहे हैं और हमने इस विरोध को जोरदार तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक ये बात पहुँचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू करा है। या लगातार SFI के कार्यकर्ता, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता, अखिल भारतीय किसान सभा के लोग या लगातार या खड़े होकर के हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। मैं कहता हूँ सारे लोग जो यहाँ से गुजरे इस हस्ताक्षर अभियान में शामिल हो, अपनी भावना प्रकट करें। साथियों, आज की अपनी खामोशी कल सन्नाटा लाएगी। इस तरीके से अगर भूमाफियाओं को फायदा देने की मंशा MLA की कामयाब हो गई और वो कामयाब हो गए तो सारी संस्थाएं बर्बाद कर देंगे। इस संस्था को बर्बाद करने में लगे। सर ये बताएं, जिस प्रकार से लगातार ये प्रक्रिया चल रही है, अभी कहाँ तक पहुँची है ये प्रक्रिया? जो उप जिला अस्पताल के नाम से 2 जगह उप जिला अस्पताल के नाम से कलेक्टर ने आदेश करे। एक आदेश तो ये करा कि जो ये गवर्नमेंट
पैकेज बना हुआ है पोखरान की तरफ, या तो 12 बीघा जमीन अलॉट करके वहाँ जिला अस्पताल का लेटर कलेक्टर ने जारी करा है। दूसरा ये 6-7 बीघा जमीन, 6 बीघा जमीन जो दानदाताओं ने दान करी है, दानदाता जिन्होंने दान करी है, इन्होंने 250 मीटर भीतर जाकर की जमीन को दान करा है। अगर ये दानी और तेरी की सिर्फ दान की मंशा होती, ये सड़क के किनारे जो जमीन है उसको दान करते। इन्होंने भीतर इसलिए करी कि उससे पहले इनकी सारी जमीन कामयाब हो जाए, इसलिए कलेक्टर ने वहां भी जिला अस्पताल वहां लिखवा दिया जमाबंदी के भीतर। हम चाहते हैं आप कुछ भी करें, लेकिन जिला अस्पताल को भूमि जिला इमारत के रूप में यही बनाए। ये जगह परफेक्ट है। ये टेंडर हो गया था हमारे समय में, और बड़े दुख की बात ये उसी टेंडर पर काम कर रहे हैं, नया टेंडर नहीं लगाया, टेंडर वही है, जगह चेंज कर रहे हैं। बागरा के लोगों बोलिए, ये अकेला सिर्फ मेरा काम नहीं है, ये अकेला सिर्फ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का काम नहीं है, अकेला सिर्फ एसएफआई का काम नहीं है, अकेला सिर्फ पत्रकारों का काम नहीं है, ये काम सब लोगों का है, आम आवाम का काम है। मुझे पता है अभी हस्ताक्षर अभियान शुरू करते ही वकील भाइयों ने दस्तखत करे, राहगीर लोगों ने दस्तखत करे, माताओं बहनों ने दस्तखत करे, चप्पा चप्पा ये चीज महसूस कर रहा है कि यह हस्ताक्षर अभियान चला करके यहाँ पर ये बात जानी चाहिए कि उप जिला अस्पताल यही बनेगा, उप जिला अस्पताल को यही बनाया जाएगा। सर, जिस रोड पर बात करिए तो साइड के गांव बिल्कुल समर्थ है, क्योंकि वहाँ पर पुराना के बागरगंज के लोग जब इतना दूर जाएंगे कैसे पॉसिबल हो पाए? मैं कहता हूँ इतना समर्थ देश का किसान कोई नहीं है जो इलाज पर लाखों रुपए खर्च कर दे। उप जिला अस्पताल ऐसी जगह बने जहाँ सब लोगों को फायदा हो। ये कोई एक रोड को बचाने की और एक आदमी को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है सारे लोगों को बचाने की। ये लड़ाई है आज उप जिला अस्पताल तुम व्यक्तिगत जगह में लेके जा रहे हो तो परंपरा कल डाल रहे हो, कल को थाना जाएगा, वो भी किसी की 2 बीघा जमीन में 1 बीघा कामयाब करने के लिए 1 बीघा दान करके चला जाएगा। जिनको दूसरी संस्था जाएगी वो चली जाएगी। ये संस्थाओं को खत्म करने का प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बना रहे हैं, इसके खिलाफ ये हस्ताक्षर अभियान है। मैं कहता हूँ मुखर होकर के बोलिए भाजपा की जनता, अगर आपको लगता है कि कोई काम ईमानदारी से होना चाहिए तो ये काम है कि उप जिला अस्पताल यही बनना चाहिए। मैं किसी एक आदमी को फायदा दिलाने की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक आदमी के नुकसान की बात नहीं कर रहा, मैं संस्थाओं को बचाने की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये संस्थाएं तभी बचेंगी जब हम सब लोग मिलकर के बात की बात कहेंगे, हम सब लोग ये खड़े हो जाएंगे मजबूती के साथ कि उप जिला अस्पताल यही बनना चाहिए। ये उप जिला अस्पताल यहाँ बनेगा तो यहाँ लोगों को फायदा होगा, या लोगों को लाभ होगा, या शहर के लोगों को लाभ होगा, इमरजेंसी में लाभ होगा लोगों को। लेकिन जो ये ले जा रहे हैं ये आदत गलत पड़ रही है, संस्थाओं को खत्म करने की आदत पड़ रही है। आज कोई एक जनप्रतिनिधि संस्था को खत्म कर रहा है, कल को कोई और जनप्रतिनिधि दूसरी संस्था को खत्म करेगा। आप सब लोग मिलकर के हस्ताक्षर अभियान चलाइए, हस्ताक्षर अभियान चला करके और सारे लोग दस्तखत करके बात बताइए कि हम तुम्हारे उप जिला अस्पताल को बाहर ले जाने के फैसले के खिलाफ हैं। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ उप जिला अस्पताल बाहर जाना इसलिए जरूरी हो गया है, यही रखना इसलिए जरूरी हो गया है कि बाहर ले जाने वाले लोग साजिश रच रहे हैं। इन साजिशों का पर्दाफाश जनता करेगी। डेमोक्रेसी में सबसे महान अगर कोई है तो जनता है, डेमोक्रेसी में सबसे मजबूत कोई है तो जनता है। दोस्तों, इसलिए हमने जनता के बीच में कागज रखा है। बताइए, आप उप जिला अस्पताल को यही रखने के पक्ष में लोगों ने दस्तखत करे, हर कोई दस्तखत कर रहा है। लगातार 15 दिन तक अभियान चलाएंगे और लोगों से गांव-गांव गली-गली में पूछेंगे, बताओ उप जिला अस्पताल यही बनना चाहिए कि नहीं बनना। ये लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ के रूप में मीडिया के लोग भी हमारी इस बात की पैरवी हमारे लिए नहीं करें, जनता के लिए करें, संस्थाओं के लिए करें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप और हम मिलकर के ये जनता के पक्ष का अभियान चला रहे हैं। इस अभियान को मजबूती के साथ हम सब लोगों को चलाना है। मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा हॉस्पिटल का गैस इधर से खाली कर दीजिए, थोड़ा सा गैस इधर से खाली कर लीजिए, लेकिन इसकी साइड खड़े रहिए और लगातार इस अभियान को रोजाना 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक इस अभियान को चलाया जाएगा।
दलित का नेतृत्व साथी सुरजीत बिजानिया, जेपी राठा, शुभम और ये साथी करेंगे। और आज इसकी शुरुआत हमने करी है, दारा सिंह सोनी ने हमने करी है। कल ये बाबू भुवान भी यही रहेगा, सारे लोग रहेंगे, लीलाधर जी रहेंगे, पार्षद नीलू जी, चन्नान साहब और हमारी चेयरमैन साहब भी आएंगे, एडवोकेट जयवीर जी रहेंगे। ये सारे अभियान को लगातार कल भी इसी तरीके से चलाएंगे। साथी दीपक गुलरिया से मेरा कहना है कि सारे वकील साथियों को बुलाइए और बताइए, पूछिए कि बताओ आप इस पक्ष में हो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल उप जिला अस्पताल यही रहना चाहिए, तो आइए दस्तखत करिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल उप जिला अस्पताल के सामने आकर के दस्तखत करके बताइए कि हाँ, हम उप जिला अस्पताल को यही रखना चाहते हैं। दोस्तों, ये उप जिला अस्पताल अगर यहाँ से बाहर चला गया, ये संस्था खत्म हो जाएगी। इस संस्था को खत्म करने के लिए हमने पैसे मंजूर नहीं कराए थे, इस संस्था को मजबूत करने के लिए पैसे मंजूर कराए थे। आप अचंबा करोगे, बाजरा का अस्पताल जब हम एमएलए थे, एमएलए बड़े थे, सिर्फ 300 से लेकर के 500 लोग चेक करवाने के लिए आते थे, जिसको आम भाषा में आप ओपीडी बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ को 1500 से लेकर के 1700 तक ओपीडी लेकर के गए। 1500 से लेकर के 1700 मरीज यहाँ दिखाने के लिए आते थे। उसकी वजह थी कि हमने यहाँ डॉक्टर लेकर के आए थे, दुनिया भर के डॉक्टरों का हमने इकट्ठा करा था। यहाँ नर्सिंग स्टाफ दुनिया भर का था, इसलिए मरीजों की सार संभाल और सेवा होने लग गई थी। या डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होने लग गई थी। या ज्यादातर लोग सरकारी अस्पताल में अपना विश्वास जमा चुके थे। उस विश्वास को आज वापस कायम करना है हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप इस अभियान को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। साथी जयवीर जी अपनी बात रहे, उसके बाद साथी सुरजीत बिजानिया, जेपी राठा, आइए अपनी एक एक करके अपनी बात रखिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल यही रखना पड़ेगा, उप जिला अस्पताल को यही बनवाना पड़ेगा, उप जिला अस्पताल को यही बनवाना पड़ेगा। आइए साथी सुरजीत बिजानिया अपनी बात रखें। बहुत दुर्भाग्य की बात है, एक इतनी बड़ी संस्था है जिसको मात्र माफिया लोगों को फायदा देना अपने राजनीतिक हित के लिए ये बात करना एक जनप्रतिनिधि के लिए शोभा की बात नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि भादरा की जनता शायद ये सोच रही होगी कि 2023 के अंदर हमने जो राजस्थान की विधानसभा में जो नुमाइंदा चुन करके भेजा था वो बहुत गलत आदमी को भेज दिया, क्योंकि जो ये स्थान है आज राजकीय उप जिला अस्पताल जो भादरा के हट में है, आज उसको लेकर के आज भादरा से 2.5-3-4 किलोमीटर दूर लेके जाओगे, एक आम आदमी के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत का विषय है। इसलिए साथियों, हम सारे दिन आम लोगों से कोर्ट के अंदर चर्चा करते रहते हैं, आम आदमी हमसे मिलते रहते हैं। हर आदमी का एक सवाल है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि ने बीजेपी के एमएलए साथी संजीव बेनीवाल ने जो काम किया है आज सरकारी हॉस्पिटल को बाहर निकालने का काम, बहुत ही घिनौना काम किया है। ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। साथियों, प्रत्येक आदमी के अंदर ये रोष है, भादरा तहसील का ही नहीं बल्कि अन्य तहसीलों के लोग भी ये चर्चा करते हैं कि ऐसी जगह जो भादरा की बिल्कुल हट में है, उसको आम आदमी को जिसका फायदा हो रहा है उस चीज को शहर से 3-4 किलोमीटर दूर लेके जाना इसके दुर्भाग्य की बड़ी बात रही है। ये किसी राजनीतिक फायदे के लिए, किसी एक भूमाफिया को अपना फायदा देने के लिए एक राजनीतिक आदमी ऐसा कदम उठाए, इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। हर आदमी ये सोचता है कि हमने तो राजनीतिक नुमाइंदा हमने तो चुना है, वो ईमानदार होगा। लेकिन जिस प्रकार से माननीय विधायक संजीव बेनीवाल ने ये कारनामा किया है कि हर आदमी भादरा तहसील का हर आदमी ये सोच रहा है कि हमने जो वोट किया वो बहुत गलत जगह पे कर दिया। साथियों, मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि न केवल भादरा के सरकारी हॉस्पिटल के आगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व में और लोगों के हस्ताक्षर अभियान किए जा रहे हैं, बल्कि आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे डे बाई डे प्रतिदिन गांव ढाणी प्रत्येक जगह हस्ताक्षर अभियान करके और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को ये लिख करके भेजना चाहिए कि ये जो आपने कारनामा किया है, ये जो आपने काम किया है वो बहुत गलत किया है। इसलिए साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से और माइक के माध्यम से जो भी साथी मुझे सुन रहे हैं, तमाम साथियों की ये जिम्मेवारी बनती है कि राजकीय उप जिला अस्पताल को यहाँ ही रहने के लिए अपना एक चाहे उसके लिए अपने को कुछ भी करना पड़े, चाहे हस्ताक्षर अभियान करना पड़े, उसके लिए चाहे पैदल मार्च करना पड़े, उसके लिए शहर के अंदर एक आदमी को समझाना पड़े, उसके लिए बड़ा आंदोलन करना पड़े, तमाम साथियों का आगे आकर के अगर भाग नहीं लिया तो आने वाले समय के अंदर न केवल ये
चिकित्सा वर्ग की लड़कियों के लिए किस प्रकार से बीजेपी की गवर्नमेंट स्कूल बंद कर रही है, उसी प्रकार से ये सार्वजनिक संस्थाएं बंद करने का काम बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है। तमाम लोगों से ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक एक आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाए, अपनी भागीदारी निभाए और हमारे साथ आकर के जुड़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और मीडिया के साथी जो खड़े हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी बात को तमाम लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। जिस प्रकार से साथी पत्रकार लगे हुए खबर कुचल के एक एक आदमी के पास जाकर के ये कह रहे हैं ये काम ठीक है या नहीं। मैंने सुना है इनको प्रत्येक जिम्मेदार आदमी जिसकी जिम्मेदारी बनती है, प्रत्येक जिम्मेदार आदमी ये कह रहा है कि ये काम बहुत गलत किया है और ये सरकारी उप जिला अस्पताल यही होना चाहिए। ये भी हमारी मांग है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की मांग यही है, यही होनी चाहिए। धन्यवाद साथी जय एडवोकेट जय जी तायल। मैं यहाँ सरकारी अस्पताल को मिले करने के खिलाफ विरोध दर्ज करने आया हूँ। दो लोग अपनी राजनीतिक ड्यूटियां देख रहे हैं, जिनका ऑफिस तो रहे भादरा के हार्ट में, दिल में, और जो जनता के दैनिक जीवन में काम आने वाला जो ये भादरा का सरकारी हॉस्पिटल है, ये बाहर 6, 7, 8 किलोमीटर फेंक दे, ये दोगली नीति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके ऑफिस की वजह से ये रोड जाम रहती है। हमारा कोर्ट का जो साइड में जो गली है, लोग साधन खड़े कर करके इनके ऑफिस ले जाते हैं, वहाँ जाम लगा रहता है। तो ये अपना ऑफिस बाहर स्थानांतरित क्यों नहीं कर देता। मैं इस बात का तहे दिल से विरोध करता हूँ कि भादरा का हॉस्पिटल बाहर ले जाना भादरा की जनता के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य साबित होगा। मैं अपना विरोध दर्ज करने आया हूँ। धन्यवाद। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बीजेपी ढाका से निवेदन करता हूँ वो आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कामरेड कुलवास पुनिया के नेतृत्व में भादरा का ये जो राष्ट्रीय जिला अस्पताल है, इसको यहाँ के राजनीतिक ताकत की बदौलत यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी अपने निजी कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भादरा विधानसभा क्षेत्र सहित तमाम वो लोग जो अपने स्वास्थ्य के लिए इस हॉस्पिटल में आते हैं, उनके स्वास्थ्य को कुचलने के लिए, ये अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस हॉस्पिटल को बाहर भिजवाने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज सोशल मीडिया के माध्यम से कि यही उप जिला अस्पताल माननीय विधायक जी आपकी सरकार में नहीं बना। ये उप जिला अस्पताल अशोक गहलोत की सरकार में कामरेड बलवान पुनिया के प्रयासों से बना था। उस अस्पताल को आप घुमा फिरा करके अपने कार्यकर्ताओं को, भादरा के भूमाफियों को फायदा पहुंचाने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए आप यहाँ की जनता का गला घोटने का काम कर रहे हो। जनता के स्वास्थ्य को आप जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये भादरा तहसील की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा इस उप जिला अस्पताल को यही रखने का हस्ताक्षर अभियान आज का खास पहला दिन है। हम लगातार उप जिला अस्पताल यही रहने का आदेश राजस्थान की सरकार नहीं करेगी, तब तक हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मैं तमाम साथियों से, तमाम भादरा के नागरिकों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भादरा के जिला अस्पताल को बचा लीजिए। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक जी का नजरिया तो लगातार इस बात पर बना रहता है, क्योंकि ये जब 18 में एमएलए बने तो इनकी नजर थी भादरा की जोड़ पाएगा और सरकारी जमीन पर, और इन्होंने वो सरकारी जमीन नहीं छोड़ पाए। इनके भूमाफियों का इतना बड़ा लालच बढ़ गया कि
कि आज इनका निशाना सरकारी संस्थानों पर आ गया है। एक तरफ तो सरकार और जनप्रतिनिधि ये प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी संस्थाओं को बढ़ावा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा सरकारी संस्थाओं को बचाया जाए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग बात को लेकर के लगे हुए हैं कि सरकारी संस्थाओं को कैसे बर्बाद किया जाए। ये तमाम लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करें। बहुत धन्यवाद। अपनी बात रखिए। राम राम मेरे वासियों, 5 से मिनासमा समस्या चल रही है, सब पर कहर ढाण वाली समस्या मांगे कालीदास के कईयों जी को सरकारी हॉस्पिटल बादरा में हार्ट में हर आदमी की, हर गरीब की, हर बूढ़े की पहुंच के अंदर है। मैंने 806 किलोमीटर दूर भेजने को, और बटे के लोगों की जमीन है, मैं एक छोटा सा टुकड़ा आपको दिखावे को दान करके आपकी जमीन में करोड़ों रुपये बनाने के लिए मैं स्थानीय विधायक महोदय की सहमति हो गए, शामिल हो गए, और ये जो कुठाराघात बादरा की जनता पर, बादरा तहसील की जनता पर और आसपास की जनता पर हो रहे हैं, तो बहुत ही साथियों दुर्भाग्यपूर्ण है या गलत बात है। सब लोग सागे हो और एक बात पर सहमत हो, जो अस्पताल जो है इतनी बड़ी जगह है, 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल सारी व्यवस्था उसके, और अगर इच्छा शक्ति दूसरी जगह चली गई, धन की तरफ चली गई, जमीन की तरफ चली गई, तो फिर तो साथियों सारी संस्था दिखी है, दुकाने बाहर जानो पड़ेगा। और दुकानदार भाइयों ने भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं, चाहे वह दवाई की दुकान है, चाहे वह किराने की दुकान है, अगर हॉस्पिटल बने चले गए तो आपकी जमीन चाहे 10,000 की है तो मैंने करोड़ की ले गए, बट दुकान कर लियो और बाजार फैल करने को और बहुत बढ़िया तरीके ढूंढ रखे है। एक आदमी या 6 आदमी ने फायदा उठाने खातर सारी दुनिया ने मान लो, आप पब्लिक कोई बावली को नहीं, सारी चीज जाने। साथियों हिम्मत रखो, इनकलाब को नारो बुलंद करो और सारा एक करो। आज जो हस्ताक्षर मिशन शुरू है, मैंने लगातार गांव गाड़ी करता रहो, और आपने ये हॉस्पिटल अठी रख इनकलाब जिंदाबाद। उप जिला अस्पताल को यही बनाए रखने के लिए जो साथी अपने विचार रखना चाहें वो अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उप जिला अस्पताल बादरा के मुख्य हल्ट में, मुख्य दिल में रहे, ये हमारी लगन है। मैं दूर दराज खड़े लोगों से जो हमारी तरफ नन्ही निगाहों से ताक रहे, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आज की अपनी खामोशी कल से नकार आएगी। अगर आप आज इस अभियान में नहीं जुड़ेंगे तो एक दिन आप अफसोस करेंगे, काश हमने उस आवाज में आवाज मिला ली होती तो हमारे यहाँ मेडिकल स्टोरों की जगह फल की दुकान नहीं करनी पड़ती। आपका ये जो दवाई का धंधा चलता है, आपकी जो लैबें चलती है, आपका ये जो वीडियो का धंधा यहाँ का चल रहा है, ये एक पहचान है इस जगह की। लैब की दुकान कहाँ है, दवाई की दुकान कहाँ है, हमारे साथी की दुकान कहाँ है। जब मरीज बड़ी तसल्ली के साथ आता है, बीमार हो जाए तो घर से चल पड़ आता है, नया से आकर के कहता है कि मैं डॉक्टर से दवाई लिखा लूंगा, फला मेडिकल से दवाई ले लूंगा, पैसे की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ आप सब साथी गंभीरता को समझेंगे और आप सब लोग इस अभियान में जुड़ेंगे। ये अभियान सिर्फ और सिर्फ किसी एमएलए को बनाने या बिगाड़ने का सवाल नहीं है। यह अभियान है हमारे अस्तित्व को बचाने की लड़ाई, हमारे वजूद को बचाने की लड़ाई। ये काम जो ये कर रहे हैं बाहर ले जाने का, इस काम का प्रस्ताव लोगों ने हमें भी दिया था, लेकिन हमने बादरा तहसील की जनता के साथ दगा नहीं करा। ये सरेआम मैं कह सकता हूँ कि इससे बड़ा दगा, इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। या बादरा के हर्ष में, बादरा के दिल में चाकू भोंपने का काम कर रहे हैं। मौजूदा एमएलए ने जो ये चाकू भोंपने का काम करा है, लोगों की पीठ में खंजर मारने का काम करा है, इससे बुरा काम कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम गांव गली हर मोहल्ले में खड़े होकर के ऐसे हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। आज इसकी शुरुआत उप जिला अस्पताल के मुख्य द्वार से करिए। यहाँ पर लगातार 15 दिन तक अभियान चलेगा। हस्ताक्षर अभियान 2 घंटे डेली चलेगा, 12 बजे से 2 बजे तक। आते जाते लोगों से हम ये बात पूछेंगे कि आप चाहते हो उप जिला अस्पताल यही बने, तो हम उसका दस्तखत करवाएंगे। कोई नहीं चाहता
तो देख करके चला जाएगा। मैं माता और बहनों से भी कहना चाहता हूँ, आप भी आइए, दस्तखत करके जाइए। आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी कई बार पैदल आकर के दवाई ले जाती हैं, कम पैसे में आपका यहाँ इलाज हो जाता है। अगर उप जिला अस्पताल बाहर चला गया तो आप बिना टेम्पो के, बिना यात्रा के, बिना गाड़ी के आप अस्पताल में नहीं जा पाएंगे। इसलिए सब लोग यहाँ आइए। सिर्फ सवाल ये नहीं कि लोगों के टेम्पो के पैसे लगेंगे, सिर्फ मेडिकल के दूसरी दुकानें बन जाएंगी, लैब तीसरी जगह चली जाएगी। सवाल ये है कि संस्थाओं को बताया कैसे जाए। ये संस्थाएं आज उप जिला अस्पताल को छेड़ा है, कल ये स्कूल को छेड़ेंगे, कल कॉलेज को छेड़ेंगे, पहले दिन कोर्ट को छेड़ेंगे, और पहले दिन अगली कोई संस्था को, नगर पालिका को छेड़ेंगे, और चौथी जगह फिर ये पंचायत समिति को छेड़ेंगे और अपने लोगों को फायदा देने के लिए अपने लोगों की जमीनों में उनको स्थापित करेंगे, जिससे गलत परंपरा की ओर हम आगे बढ़े। इसको रोकने के लिए हमने तय करा है कि उप जिला अस्पताल को यही बचाने के लिए हम कवायद शुरू करें, हस्ताक्षर अभियान को चलाएं और लोगों की मंशा को जानने का कोशिश करें। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप इस दस्तखत अभियान में, हस्ताक्षर अभियान में शामिल होकर के इस बात में बात मिलाएं कि उप जिला अस्पताल यही रहना चाहिए। मैं तमाम साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आज हमारा कोई पूर्व घोषित कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हमारी मंशा थी कि हम अचानक जाकर के लोगों के बीच में ये पूछें क्या आप चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से लोगों का हौसला था, माता बहनों से दस्तखत करवाइए। भाई कहाँ खड़े दस्तखत करवाने वाले, खड़े इधर आइए, दस्तखत करवाइए। ये लोगों का जोश हम देखना चाहते थे कि हम अचानक जाएंगे लोगों के बीच में और फिर देखेंगे लोगों की मंशा क्या है। हमने देखा है या जो सैकड़ों दस्तखत लोगों ने करे, माता बहनों ने करे, ये इस बात की का सबूत है कि लोग चाहते हैं कि उप जिला अस्पताल यही बने। और ये अभियान एक दिन में नहीं, हम लगातार 15 दिन तक चलाएंगे और इस अभियान की कामयाबी को देखते हुए हम और आगे चलाएंगे। लेकिन हम चप्पे तक ये बात जरूर लेके जाएंगे उन बेईमान लोगों को भी, जिनकी राजनीति थी लोगों को व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने की, सार्वजनिक संस्थाओं को खत्म करने की, उनकी बेईमानी को जनता के सामने उजागर करके छोड़ेंगे। जो लोग जो बेईमान आज से 14 महीने पहले चुनाव में लगा रखे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, हमें तो इनके 2 साल पहले पता था ये लुटेरे लोग हैं, ये लोगों को लूटेंगे और लुटवाएंगे, ये लोगों को लुटवाने की साजिश है। इसके खिलाफ हम मजबूती के साथ आज खड़े हुए और ये लड़ाई हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, जो भी भाग रहा है और जो भी आज इन चैनलों के माध्यम से, यूट्यूबर साथियों के माध्यम से जो लोगों को ये बात समझ में आए, एक कागज लीजिए गाँव में और उस कागज के ऊपर लिखिए 2 लाइन कि बागरा का जिला अस्पताल वही रहना चाहिए जहाँ CHC को कर्मोन्नत करा गया था, जहाँ टेंडर हो गया था। उसके नीचे एक कॉलम डालिए नाम का और उसके बाद नाम का और हस्ताक्षर अभियान चलाइए। गांव में हस्ताक्षर करके हजारों हजार लोगों के आप हमारे तक पहुंचाइए। हम राजस्थान की सरकार तक पहुंचाएंगे, माननीय उच्च न्यायालय तक पहुंचाएंगे और हम चाहेंगे कि उप जिला अस्पताल यही बनना चाहिए। इस हस्ताक्षर अभियान को हम सिरे चलाएं। दोस्तों, ये लड़ाई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं, ये लड़ाई तहसील की संस्थाओं को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई हमारी इन संस्थाओं को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई हमारे लोगों के स्वास्थ्य को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई तो लोगों की जिद के खिलाफ है, जिनका गोल नहीं था 1 भी रुपया बजट लाने का। हमारे लाए के बजट को ये व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने के लिए, अपने लोगों को, भूमाफियों को फायदा पहुंचाने के लिए नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। आज तमाम साथियों से कहना चाहते हैं कि आप इस लड़ाई में शामिल होइए और इस संघर्ष में शामिल होइए और व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने वाले लोगों के मुंह पर चोट मारने के लिए एक दस्तखत करिए। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथी सरवण जी